छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। प्रशासन की उदासीनता के कारण ग्रामवासियों ने बनाया चेकिंग पॉइंट। कोविड-19 की संभावना के चलते बमनगवा के ग्रामीण निवासी बहुत ही गंभीर दिखाई दे रहे थे, जिसके चलते विगत दिनों से ग्रामीण निवासी नगरीय शासन प्रशासन की सजग करा रहे थे कि अन्य राज्यों से ट्रकों के आवागमन पर तिलक चौक में वाहन खड़ा न किया जाए, क्योंकि यह वाहन रेड जोन क्षेत्र के होने के कारण यहां लंबे समय तक खड़े रहते हैं और यहां वाहन खड़ा कर चालक भागते फिरते नजर आते हैं। पर ग्रामीणों की बातों को गंभीरता से न लेते हुए प्रशासन गोल मटोल अटकलें दिखाते नजर आया, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों, बच्चों और माता बहनों ने आज नियम विरुद्ध दौड़ रहे वाहनों की चेकिंग करने की मन में ठानी। साथ ही मुख्य मार्ग तिलक चौक पर अपना काम स्वयं करेंगे के साथ खाड़ी के चेकिंग पोस्ट लगाकर प्रशासन का जमकर विरोध व नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने आक्रोशित स्वर में कहा कि जब से एसीसी प्लांट में पैकिंग हाउस चालू हुआ है, उस समय से हम सभी ग्रामीण वासी एसीसी के कारनामों को स्थानीय प्रशासन से अवगत करा रहे हैं। एसीसी के कंपाउंडर यहाँ कुछ समय के लिए आते हैं और बिना मास्क पहने ड्राइवरों का चेकअप कर कुप्पी स्वरूप डिब्बे में तरल पदार्थ से ट्रकों के चक्के एवं हैंडल को सैनिटाइज करा घंटों तक हमारे मुख्य द्वार के समक्ष खड़ा कर देते हैं और तदोपरांत नंबर आने पर यह वाहन प्लांट के अंदर जाते हैं, जिससे घंटों तक वाहन के रुकने पर चालक हमारे घर के इर्द गिर्द गंदगी फैलाते हैं। एसीसी के रवैये को हमने बार बार फोन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया, किंतु प्रशासन की उदासीनता के चलते आज हम सभी ग्रामीण वासियों को विवश होकर सड़क पर आना पड़ा। विरोध के उपरांत कैमूर पुलिस महकमा का आना हुआ। आने के पश्चात ग्रामीणों से बात कर स्टॉपेज बैरियर को बस्ती से दूर लगाया गया। ट्रकों का परिवहन हो रहा था, जो कि नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए परिवहन कर रहे थे। कोई भी ड्राइवर, कोई भी कंडक्टर मास्क नहीं लगाया हुआ था, ना ही किसी गाड़ी का सैनिटाइजेशन किया जा रहा था। और ड्राइवर कंडक्टर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना से आ रहे थे, जो कि खुले में शौच कर रहे थे और खुले में शौच का संक्रमण 7 दिन तक रहता है और इनके द्वारा लगातार अनियमितता की जा रही थी। पर व्यक्तिगत रूप से एसडीओपी टीआई को कांटेक्ट किया गया, संपर्क किया गया, उनको कहा गया कि बाहरी गाड़ियां रुकवाइए, पर उनके द्वारा स्टाफ कम होने का रोना रोया गया, जिससे विवश होकर आज ग्रामीण वासियों ने स्वयं से ही बैरियर बनाया और रोक दिया और तथा गति अवरोधक बनाया कि अब कोई भी बाहरी गाड़ियां बिना नियमों का पालन किए अंदर नहीं आएंगी और इसके लिए चाहे जो भी हो उसका हम अंजाम भुगतने को तैयार हैं। यहाँ पास अधिकतर कहाँ की गाड़ियाँ आ रही हैं? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सबसे ज्यादा, जो कि रेड जोन है। और ये तो इतनी अनियमितता है, प्रशासन कोई भी जांच नहीं कर रहा है। लगातार उसमें अनाज का परिवहन या पशुओं के परिवहन, पशुओं के खाने की व्यवस्था के पंपलेट चिपके हुए हैं, लेकिन उसमें गिट्टी, सीट और सीमेंट लोड करके भेजी जा रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश के लोगों की अस्थियों तक का विसर्जन नहीं करने दिया जा रहा है। पर मध्य प्रदेश की निकम्मी सरकार और कटनी जिले का निकम्मा प्रशासन हमारे कैमूर के लोगों के स्वास्थ्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहा है और बाहरी गाड़ी आ रहा है। कैमूर बहुत छोटा शहर है, अगर जरा सा भी संक्रमण हुआ तो पूरे शहर में कब्रिस्तान बन जाएगा। यहाँ जो वाहन खड़े होते हैं बाहर से आने वाले, ये आपके घरों से कितनी दूरी पे खड़े होते हैं? बिल्कुल 20 फीट की दूरी भी नहीं रहती, 5 फीट के अंदर बाजू में एकदम। एसीसी और एवरेस्ट उद्योग है, ये आपके घरों और सड़क को सैनिटाइज करा रहे हैं? कभी भी कोई सैनिटाइजेशन नहीं कराया गया, ना ही ट्रकों का किया जा रहा है। हमारे यहाँ लोकल ड्राइवर को कंपनी के अंदर आने की परमिशन दें, जिससे कि हम लोग सब सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन किया जाए। लेकिन पता नहीं क्यों प्रशासन इससे अनभिज्ञ था। प्रशासन को जो कि पहले ही इसमें संज्ञान लेना चाहिए था। आज ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जो विरोध था, उसके कारण आज प्रशासन ने वहां से उन्हें हटाया, अलग किया और उसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई। शायद मैंने जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि वहां पर डॉक्टर की भी व्यवस्था की जा रही है, वहां ड्राइवरों को नहाने धोने का इंतजाम भी किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये पहले करना चाहिए था। हम कुछ करें और तब आप प्रशासन चेते, ये अच्छा नहीं है। प्रशासन पहले से ही जागरूक रहे ताकि ऐसी गंभीर बीमारी हमारे कैमूर में प्रवेश न कर पाए। मैं पुनः इस जो हमारे ट्रक का परिवहन है, इसके लिए प्रशासन से मैं इसके लिए निवेदन करता हूं कि वे इस पे गंभीर रहें, अन्यथा कैमूर क्षेत्र के लोग भी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। क्योंकि यदि हम सचेत नहीं हुए तो निश्चित ही हम कैमूर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं रखेंगे, ऐसा हम मानते हैं। इसलिए हमको सचेत रहना पड़ेगा और इस गंभीर बीमारी से निजात पाना है। हम चाहते हैं कि उद्योग चले,
हम चाहते हैं कि यहाँ पे दुकानें खुलें, लेकिन नियमों का पालन हो, शासन द्वारा निर्देशित नियमों का पालन हो और उसके साथ सब लोग साथ में हैं और हमारी कैमूर की जनता भी साथ में। आज जानकारी प्राप्त हुई कि तिलक चौक पे जो ट्रकों का जमाव होता था, जो बाहर से हमारे एसीसी और एवरेस्ट में अपने सीमेंट और चादर लोड करने आते थे, उसका ग्रामीण वासियों ने विरोध किया और जिसके कारण उनको वहां से हटाया गया। मैं ग्रामीण वासियों को इस काम के लिए बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि पूर्व में भी प्रशासन को ये बात का संज्ञान लेना चाहिए था कि जब इतनी वैश्विक महामारी कोरोना, जो कि सबके लिए खतरनाक है और उसके लिए आज एक लंबे समय से कैमूर लॉकडाउन की स्थिति में है और हमारे यहाँ का पूरा नागरिक शासन के द्वारा निर्देशित नियमों का पालन कर रहा है और पूरे दुकान बंद हैं, और जबकि पूरे कटनी जिलों में दुकान खुलती रही, लेकिन कैमूर के दुकानदार कम से कम दुकान खोलकर कम से कम करके काम करते रहे। उसका असर है कि हमारे कैमूर में इसका कहीं कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन ये ट्रकों के जमाव के कारण और जो आने वाले बाहर के जो रेड स्पॉट क्षेत्र से लोग आ रहे हैं, उसके कारण निश्चित ही कैमूर में ये महामारी पैदा हो जाएगी। इसके लिए पूर्व में मैंने एसीसी मैनेजमेंट को भी इसके लिए संज्ञान लेकर कहा था कि आप कैमूर के अंदर बाहर के ट्रकों के ड्राइवरों का